स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा को समर्थन देगी। सबने मन बनाया है कि हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा आराम से घर में सो जाएं। चुनावी नतीजों के बाद जनता उनको सुलाने का काम करेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा कि सर्वे चल रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, वैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले सीएम 56 दिन का वर्किंग टाइम जो नायब सिंह सैनी जी को मिला है, जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। हुड्डा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाएं। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम करेगी। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हमारी सभी 90 की 90 विधानसभाओं की चर्चा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और 2-4 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। जिन लोगों को कांग्रेस में टिकट काटने का खतरा लग रहा है, वो भाजपा की ओर भाग रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीति में भगदड़ होना जो है वो स्वाभाविक बात हो जाती है। हर पार्टी के अंदर आपको पता है चुनाव के समय आवागमन होता है। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पा रही, उनका दूसरा विकल्प अगर कोई है तो भाजपा है। और क्योंकि अब की बार मुख्य रूप से जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही है, तो चुनाव के समय में ऐसा आपको पता है सब चलता है। ये दर्शाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और राव नरबीर जी अगर कांग्रेस पार्टी में आता है तो ये फैसला उनका खुद का निजी होगा और कहाँ से वो चुनाव लड़ते इसका फैसला तो उनको ही करना है। देखिए, इस बात का फैसला तो पार्टी हाईकमांड करेगा कि भाई उनको पार्टी लेती है नहीं लेती है। हमारा तो यही है, जो भी पार्टी के अंदर शामिल होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, सबका स्वागत है। पृथला विधानसभा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार पंडित टेकचंद शर्मा ने इस बार पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा है, लेकिन अपने नाम पर संख्या को लेकर उन्होंने क्षेत्र की जनता को बुलाया, जिसमें पृथला विधानसभा के 100 से ज्यादा गाँव के हर वर्ग के लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। खुले मंच से टेकचंद शर्मा ने जनता से पूछा यदि पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें आजाद उम्मीदवार के रूप में जितवा कर भेजेंगे। नहीं, जन लाभ का मतलब ये नहीं होता। मेरे तो एक इशारे पे बड़ा फैसला क्या है, इससे बड़ा फैसला क्या होगा। जब आशीर्वाद इन्होंने दे दिया और आपने देखा भी होगा कि सबने आज यहाँ कई हजारों की संख्या में आए और इतना प्यार और इतना लगाव शायद कोई 100 साल का बुजुर्ग था, चाहे अपना 18 साल का नौजवान था, सबने आकर के आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा फैसला मेरे लिए जीवन में क्या होगा।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले हरियाणा विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही। किसी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा की जनता से गठबंधन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर होंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी बारडा में आई। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल की गारंटी दी है उनके विषय में जनता को बताया। हजारों की संख्या के अंदर भीड़ यहाँ पे पहुंची। जिस प्रकार से हरियाणा की दुर्दशा आज बीजेपी ने कर रखी है, जिस प्रकार से हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं है, अपराध का राज हो रहा है, 40-40 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। इस सारी दुर्दशा को दूर करने के लिए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देने की अपील की, झाड़ू को वोट देने की अपील की और इस अहंकारी तानाशाही बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। ये पीएसी पे डिपेंड करेगा। हम ये भी इंतजार करें कि अरविंद जी बाहर आए, परंतु एक लिस्ट पहले भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी को स्वीकार किया और माना कि मुद्दों को हल करने में समय लगेगा। समिति को 1 सप्ताह के भीतर बातचीत शुरू करने और उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करने का निर्देश भी दिया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने इसके बारे में जानकारी दी है, जरा सुनिए। यह शंभू बॉर्डर जो पिछले 7 महीने से बंद है, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। खोलने को लेकर हमारे द्वारा मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें हाई पावर कमेटी का गठन किया जिसमें जस्टिस नवाब सिंह, बीएस संधू, देवेंद्र शर्मा, बीआर कंबोज और डॉक्टर सुखपाल सिंह, ये जो 5 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब के किसानों की समस्याओं को जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इस कमेटी का गठन किया गया है इसका स्वागत करता हूं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये न्यूट्रल कमेटी रहेगी जो शंभू बॉर्डर को खाली करवाने के लिए काम करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि जितना भी लॉजिस्टिक्स का खर्चा, इनका आने जाने का खर्चा इन तमाम कमेटी के मेंबर्स का, वो डीजीपी हरियाणा पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज देखेंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कमेटी है चारों रूप से शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए काम करेगी और शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए किसानों से बात करेगी। सेक्टर 25 स्थित वायदा ओवरसीज एक्सपोर्ट हाउस में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए पानीपत के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियों को बुलाया गया, तो कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दर्जन भर से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और आग में एक्सपोर्ट हाउस का करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई। 4 मंजिला इमारत में बने एक्सपोर्ट हाउस में सैकड़ों मशीनें और कच्चा और पक्का माल तैयार था। ओम सिंह जी, क्या हुआ था फैक्ट्री में? घूमने के तौर पे आया था, वहाँ देखा तो आग लग रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया। कितना नुकसान हुआ है फैक्ट्री में? वो तो जी मैं नहीं बता सकता। फायर ब्रिगेड आ गई थी टाइम पे? आई थी आप यहीं फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। कि ये पता नहीं अचानक ही कैसे हो गया भाई। आग भी हमारे ही खाते में लगी है, ऊपर वाले कटिंग वाले में। भाई समझ में नहीं आया, पर पता नहीं क्यों आग लगने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था भाई। हम तो इतना जानते हैं, हम अपनी जाम काम करते हैं। पहली बात तो वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। कंगना रनौत अक्सर विवादों और चर्चाओं में रहती है। कभी उनका बयान चर्चा का विषय बन जाता है तो कभी उनकी फिल्म। अभी हाल ही में उनकी तरफ से किसान आंदोलन पर दिया गया बयान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि अब उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख नाराज नजर आ रहे हैं। सिख एकता दल की तरफ से करनाल के सेक्टर 12 में मॉल में जाकर पहले मूवी हॉल के प्रबंधन से सिख समाज के लोगों ने मुलाकात की और फिल्म को हॉल में ना लगाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कहा। चेतावनी है, मतलब समझाने आए हैं। आज तो थोड़े लोग आए हैं, समझाने आए हैं भाई ऐसी फिल्म जिससे भाईचारा बिगड़े, शहर का माहौल बिगड़े, तो ऐसी फिल्म का आप आज उनको कहने आए हैं भाई ऐसी फिल्म मत लेके आना, नहीं तो चलने नहीं देंगे। और आज सारे जिलों में प्रदर्शन है, अम्बाड़ा भी है, पानीपत भी है, यमुना, सारी जगह पूरे देश में सिख समाज विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। और पूरे इसमें एक ही बात है, इस फिल्म को चलने नहीं देंगे और सरकार इसको बैन करे और परमानेंट बैन करे। अब इसी पे रोक तो लगाई है इन्होंने, कोई टेम्परेरी, पर इसको अभी क्या कभी भी नहीं चलने देंगे। एक्ट्रेस के तौर पर मैंने तो केवल रोल किया है, पर इस फिल्म की निर्माता भी वही है, निर्देशक भी वही है,
लेखक भी वही है और उसमें जो है रोल भी उसने किया है। और प्रयास रहेगा कि वो देखे भी अकेले ही बैठकर, जब सारे रोल वही कर रही है तो देखे भी दर्शक भी वही बने, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि उसने एक प्रयास किया है कि मैं अपना जितना उसके मन में जहर भरा हुआ है सिखों के लिए, जो वो समय समय पर दिखाती रहती है, समय समय पर वो किसानों के बारे में, सिखों के बारे में वाहियात बातें बोलती रहती है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। हमारी माताओं के बारे में वो गलत शब्द बोलती है, जब हमारी माताएं धरने पर बैठी थी उनके बारे में गलत बोलती है। तो सिख किरदार को जानबूझकर इस फिल्म के अंदर उसने गलत दिखाया है। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसी बीच गांव-गांव, शहर-शहर में क्या माहौल है? पीटीसी न्यूज हरियाणा की टीम करनाल के गांव शेखपुरा में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों से बातचीत की। खाट पर बैठे ग्रामीण और पुराने गांव की सभ्य चौपाल के जरिए उनसे जाना कि आखिर गांव में माहौल क्या है और क्या चर्चा हो रही है, किसकी सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं। लोग इस सरकार से उब चुके हैं, नफरती माहौल पैदा कर रखा पूरे देश के अंदर इसने, तो लोग आज इस माहौल से उब चुके हैं और बदलाव का माहौल पूरे देश के अंदर। दूसरी बात, अगर चुनाव हुए ईमानदारी से फिर तो बदलाव पक्का है, लाजमी है, बहुत अच्छा बदलाव होगा। अगर ईमानदारी से नहीं हुआ, क्योंकि पीछे आपने देखा है जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो पहले चरण का चुनाव था, जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के टाइम तो जो वोटिंग परसेंट था वो था 55 कुछ % और 6 दिन बाद वो बढ़कर 62% हो गया। ये कहां से बढ़ा? ये सारी हेरा फेरी, बेईमानी, चालाकी, धक्काशाही, ये है और कुछ नहीं है। ये सरकार सारी जो भी बन रही है ना, अब सारी हेरा फेरी से बन रही है और कुछ नहीं है। लोग इससे पूरे खपा हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा इस बार। देखो, चेहरा कोई भी हो, हम तो ये कभी सबका विकास, सबका साथ, सबका काम होना चाहिए। शिक्षा हो, कोई भी काम हो, किसान का हो, तो सबके लिए अच्छा कार्य होना चाहिए। अब क्या चर्चा चल रही है सर? आप बैठे हुए थे, किसके नाम पे चर्चा चल रही थी? किसका जो हो रहा है गोरोंडा साइड? गोरोंडा तो कांग्रेस पार्टी का, जिसका टिकट देगी वो पता लगा टिकट किस देगी। वैसे क्या नाम चल रहे? वो नाम तो कोई चल रही है बहन। पुराना विधायक कैसे रहा? पुराना तो पुरानी सरकार के लो जा लिया, पुरानी सरकार थी विधायक की तो चलें थी, मोदी और अमित शाह की चला, उन्हें तो कठपुतली बैठे ना, तो जो करुए कहेंगे न्यू नच्चे हैं। तो बेरोजगारी, करप्शन उससे भी ज्यादा बढ़कर चल रही है और बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। बीजेपी कह रही है हमने तो काम किए हैं। वो अपने उनके कहने से क्या बना है? पब्लिक भी तो जाना है ना, पब्लिक तो भुगत रही है। परेशानी कितनी है? क्या परेशानी है, मुख्य परेशानी आपको यहाँ सर इस बीजेपी के काम में? बहुत सारी परेशानी है, खुशी कोई नहीं है। ये है बेरोजगारी है, पढ़े लिखे जाकर तो बाहर जाओ, एक अड्डे के बाहर जाएगा, ये नहीं काम दो ना, रोजगार दो ना, सारी सौदा बेच कर खाएगा। बच्चों को बाहर भेजना जरूरी क्यों हो रहा है सर? मजबूरी है, रोजगार नहीं है, क्या करे। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसके बच्चा बाहर निकल जाए, वहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी नहीं मिलती। पढ़ा लिखा बच्चा सारा बेरोजगार है। यहाँ डी ग्रुप की भर्तियाँ करी ने, इतने पढ़े लिखे लड़के भी डी ग्रुप के लायक हैं, उनको नौकरी होती है तो वो अच्छी सी पोस्ट पर लगते हैं। सर भर्तियों की एक बड़ी बात रही है, हरियाणा में कई भर्तियां हुई है और अपना जो है सरकार कहती भी हमने कई भर्तियां करी है, ठीक है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि कई पेपर लीक के मामले भी आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। ये भर्तियों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे, भर्ती का नाम आता है, बच्चों को पता लगता है कि भर्ती खुलेगी, भाई उसके फार्म भरते हैं, बड़े महंगे महंगे फार्म भरने पड़ते हैं, बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, छुट्टी है, खत्म गई कहानी, फिर कैंसिल पेपर, बार बार यही रिपीट हो रहा। कुछ भी नहीं मिला किसान। फसलों पे एमएसपी दी कह रहे, कहाँ दिया है? वो है कि अगर एमएसपी देते तो ये लड़ाई की होती। कुछ भी नहीं, किसान तो अभी बैठे बेचारे, कुछ नहीं मिला किसान, नहीं मिली आपको फसल। एमएसपी की अगर बात करें, पहले तो बात इन्होंने एक और जो मुख्यमंत्री आज का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, इन्होंने हौसला फेंका और जनता के बीच में बोलने के लिए, ताकि खूब चिल्लाएं इसके नाम पर के भी 10 फसलों को एमएसपी में ला दिया गया। वो हरियाणा के अंदर होती ही नहीं, उसको जरूरत क्या है? दूसरी बात, एमएसपी तो पहले भी लागू है, बाजरा आज तक कभी एमएसपी पर नहीं पुकिया, सरसों कभी एमएसपी पर नहीं बिकी, सूरजमुखी लगा लो, मक्का लगा लो, कपास लगा लो, बहुत फसलें सीजन की एमएसपी है, लेकिन बिकती उससे सस्ती है कभी। बिल्कुल। दूसरी बात, इस बार देख लो, धान का सीजन चालू है, पिछले साल जो धान 3500-4000 बिका था, इस साल 2200, 2300, 2500 तक बिकने लग रहा। 1200 रुपए कम,
क्या सस्ता हुआ भाई? सीएम सिटी रहा, अब मुगल कनाल सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, उस पर देखो ना कितने खड्डे, आप जाके देखो ना। और भ्रष्टाचार कितना, रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार, बताओ, जाएगा देख लो, रजिस्ट्री नहीं होती वहां पे, बताओ क्या काम आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के टाइम में भ्रष्टाचार हो रहा, वो तो कह रहे बिना कुछ नहीं है भ्रष्टाचार। बीजेपी के बंदे जो पकड़े गए थे वो कहाँ गए? कांग्रेस के समय में नहीं होता था, नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। चलो थोड़ा बहुत तो सारी सरकार। अच्छा, रेट कितना बढ़ा? रेट क्या है? कांग्रेस के समय में कितना परसेंट? खर्चे तो बढ़ गए, 500 का सिलेंडर था, आज कहाँ गया? 1000 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर हो रहा है। तेल कहाँ था? डीजल, आज डीजल कहाँ जा रहा है? पेट्रोल कहाँ जा रहा है? खाद कहाँ जा रहा है? डीएपी कहाँ जा रहा है? हाँ जी। जितना 70 साल में महंगाई बढ़ी थी इतने 10 साल में बढ़ गई। 70 साल में जितनी महंगाई बढ़ी इतनी 10 साल में बढ़ गई। 50 रुपए लीटर तेल था, 100 रुपए लीटर तेल हो गया। युवा के नाते क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? बस इन्होंने अपनी अपनी हो रही और युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। 9.5 साल तक तो कुछ नहीं किया। अब चुनाव आयोग को नोटिस लिख रहे हैं कि भर्ती पूरी करने दो। अब 10 दिन में क्या भर्ती पूरी कर देंगे? आप ये बताओ, आपके जो साथ के दोस्त हैं वो यहाँ है या वो विदेश चले गए? अधिकतर वो विदेश ही चले गए, 1-2 रह गए, वो भी अपने घर बढ़ रहे होंगे और करेंगे क्या? बस क्या लगता है कि नहीं, अब पैसे की बंदोबस्त नहीं है, सही इंतजाम नहीं है, क्या करेंगे? भी कुछ तो करेंगे, मर्दे यही दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, ग्रेजुएशन कर रखी है, और क्या करे सरकार? अब बोल रही है कि भर्ती पूरी करने दो, चुनाव आयोग को नोटिस। आपने किस चीज की तैयारी कर रहे हो सर? बस मैं भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर दोबारा ये सरकार आ गई तो पक्का जाना ही पड़ेगा। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।